हमारा नहीं, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सुप्रीम कोर्ट द्वारा देश भर में स्ट्रीट डॉग्स को लेकर सार्वजनिक स्थानों से हटाकर शेल्टर में भेजने और उनके प्रबंधन को लेकर जारी निर्देशों के विरोध में लखनऊ में बड़ी संख्या में लोगों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में नगर निकायों को निर्देश दिया था कि सड़कों, स्कूलों, अस्पतालों और अन्य सार्वजनिक स्थानों से स्ट्रीट डॉग्स को हटाकर शेल्टर में रखा जाए, जिससे लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इस फैसले का पशु प्रेमियों और सामाजिक संगठनों की ओर से लगातार विरोध किया जा रहा है। इस क्रम में लखनऊ में भी पशु प्रेमियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और नागरिकों ने स्ट्रीट डॉग्स के समर्थन में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी ताज होटल से इकट्ठा होकर 1090 चौराहे तक पहुंचे, जहां उन्होंने रैली निकालकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर पुनर्विचार की मांग की। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर स्ट्रीट डॉग्स के संरक्षण और उनके साथ मानवीय व्यवहार की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि स्ट्रीट डॉग्स को जबरन हटाने के बजाय उनकी नसबंदी, टीकाकरण और सामुदायिक देखभाल जैसे मानवीय उपायों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा और बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल होकर अपनी आवाज बुलंद करते नजर आए। जो एक सोच बन रही है देश की, एक जो सोच बन रही है कि ये डॉग्स को कन्फाइन किया जाए शेल्टर्स के अंदर, पाउंड्स के अंदर, ये गलत है। ये अगेंस्ट काइंडनेस है, अगेंस्ट नेचर ऑफ डॉग्स है। रादर देन कन्फाइनमेंट हमको एनिमल बर्थ कंट्रोल के ऊपर काम करना चाहिए। दैट इज अ परमानेंट एंड ह्यूमेन सोल्यूशन फॉर कंट्रोलिंग पॉपुलेशन ऑफ डॉग्स ऑन स्ट्रीट एंड कॉलोनीज। मैं मांग ये करूँगा कि उनको बंद करने के बजाय, पिंजरे में डालने के बजाय एनिमल बर्थ कंट्रोल ABC प्रोग्राम्स, जिसमें कैस्ट्रेशन, न्यूटरिंग, एनिमल बर्थ कंट्रोल के ऊपर काम किया जाता है, उसको देश भर में बढ़ावा दें और उसके तहत आने वाले 10 साल में, 15 साल में पॉपुलेशन को कंट्रोल करें। जी, हम बता रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आया था नवंबर 7 को, वो गलत है। वो गलत है इसलिए क्योंकि कुत्तों को उन्होंने सज़ा दिया है अधिकारियों की गलती के लिए। अधिकारी फेल, कुत्ते क्यों जाए जेल? ये कहाँ का न्याय है? हमारा जो नसबंदी का प्रोग्राम है, नसबंदी, टीकाकरण और वापसी, वो प्रोग्राम किसी भी नगर निगम ने ठीक से चलाया नहीं है। कोर्ट में हर स्टेट ने अपनी अपनी बयान दी है। किसी ने बताया 4% उनके स्टेट में प्रोग्राम चलाया गया, किसी ने बताया 7%, किसी ने बोला 12%। ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30% ये प्रोग्राम लागू किया गया है। जब आपने प्रोग्राम को लागू ही नहीं किया, जब आपने समाधान को मौका ही नहीं दिया, तो आप क्यों बोलते हो कि आपकी गलती के लिए, आपकी कमज़ोरी के लिए, आपकी कमी के लिए कुत्तों पे सज़ा, तो कुत्ते जाए जेल? तो ये कहाँ का न्याय है? तो हम ये बात बोल रहे हैं कि अगर आपने ये प्रोग्राम को सफल बनाना है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ये प्रोग्राम तगड़ी से चलाया जाए, सख्ती से, अकाउंटेबिलिटी से, सिस्टम से, पैसे डालकर, मेहनत डालकर, ट्रेनिंग डालकर और देश भर में चलाया जाए। ये नहीं कि एक जगह पे चलाया गया तो दूसरा नहीं। हम कोर्ट से ये अपील करते हैं कि जैसे हर एरिया का अलग अलग सोच, मतलब कि जानकारी होती है। अगर आप मेडिकल का सवाल कर रहे हैं तो आप डॉक्टरों से राय लेंगे। तो जब आप जानवरों पे गौर कर रहे हैं तो जो जानवर के साथ काम करते हैं, पहचानते हैं, पसंद करते हैं और अब काम करने के लिए तैयार है, उनको शामिल करें, उनकी राय ले, एक्सपर्ट कमिटीज़ बनाए और फिर सही से सही फैसला निकालें। हम इस कार्यक्रम का एक बहुत सरल उद्देश्य है। ये उद्देश्य है कि हम देश को बताना चाहते हैं, जो लोग जानवरों से डरते हैं उनसे एक वार्ता शुरू करना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं कि जो ये बात हो रही, कुत्ते हटा दो, शेल्टर में डाल दो, वो सिर्फ कुत्तों के लिए खराब नहीं, वो आपके लिए भी खराब है। अगर आप कुत्तों से डरते हैं, अगर आप सड़क से कुत्ते हटाएंगे एकदम से, सड़क से भंडारे तो रुकेंगे नहीं, ठेलों पे खाना तो रुकेगा नहीं, क्या बढ़ेगा? चूहे बढ़ेंगे। क्या चूहे बीमारियां नहीं लाते हैं?
चूहे बढ़ेंगे, सांप बढ़ेंगे, बंदर बढ़ेंगे, और कुत्तों को शेल्टर में डालने से शेल्टर से बीमारियां बढ़ेंगी। तो ये सिर्फ कुत्तों की मानवता नहीं, ये मानव ह्यूमन बींग्स की तरफ भी मानवता है कि हम लोग साइंटिफिक सोल्यूशन लाएं जिसपे कम पैसे भी लगेंगे, सरकार के कम रिसोर्सेज लगेंगे और ज़्यादा इफेक्टिव होगा। हम दुनिया का पहला देश नहीं है जिसको ये दिक्कत हुई है, बहुत बार हुई है। और एबीसी के जो रूल्स हैं वो बार बार प्रतीत हुआ है कि यही रूल्स हैं जो कुत्तों की पॉपुलेशन दुनिया भर में इफेक्टिवली मैनेज किया है। जिस देश ने इस समस्या को सॉल्व किया है, एबीसी से सॉल्व किया है और किसी और तरीके से नहीं सॉल्व किया।